Good morning students. Today we are going to study about unit number 7, that is properties of bulk matter. We have already discussed the concept of 7a. Today we are going to discuss about numericals. आज हम numerical के बारे में discuss करेंगे. Specially we will start with Young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity जो है आज हम discuss करेंगे, जिसमें जो है आपके पास कुछ terms जो आती हैं, that is longitudinal strain. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है, और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. एंड इफ वी टॉक अबाउट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपका फॉर्मूला जो आता है, मेन फॉर्मूला, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देखिए, जो कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से बनता है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने ये बात कर ही ली है कि चेंज इन लेंथ, जो भी लेंथ में चेंज आता है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ के साथ, तो वो तो आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आता है? नॉर्मल स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, कि जो भी आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है और एरिया जो है, अगर उन दोनों का रेशियो लेते हैं तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आता है, जहाँ पर एरिया जो होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर जो है, उसकी वैल्यू जो है वो हम लेके चलते हैं. ठीक है, अब इन्हीं दोनों के रेशियो से, जो कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस है और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अगर इनका रेशियो ले लिया जाए, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, अपॉन जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, दैट इज डेल्टा एल बाई एल. तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल. क्योंकि देखिए अपॉन है, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस. तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का. आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, और यहाँ पर एरिया पता होना चाहिए कि एरिया को हम पाई आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं. और अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग फोर्स के फॉर्मूला की, तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है आपका? जो भी ब्रेकिंग स्ट्रेस लगता है, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू आ जाती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो न्यूमेरिकल करते समय हमें ध्यान रखनी है वो है यूनिट्स, कि यूनिट्स क्या हैं. ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है आपके पास न्यूटन. एरिया की बात करें तो एरिया की एसआई यूनिट होती है आपके पास मीटर स्क्वायर. और अगर हम चेंज इन लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ की बात करते हैं तो उसकी यूनिट आपके पास होती है मीटर. सबसे इंपॉर्टेंट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो देखिए, कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन देख के पता नहीं लगता है कि कौन सी टर्म क्या है. तो अगर आपको यूनिट पता है, याद है अच्छे से, तब भी आप क्वेश्चन में पता कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. A structural steel rod has a radius of 100 millimeter and a length of 10 meter. A 100 kN force stretches it along its length. Calculate the stress, the elongation, percentage strain on the rod. Given that young modulus of elasticity of structural steel is 2.8 into 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखिए अब आपको गिवन क्या क्या है. देखिए आपको सिंपल सा है गिवन कि रेडियस आपको गिवन है जो कि 100 मिलीमीटर है. ठीक है, आपको रेडियस गिवन है. दूसरी बात, लेंथ आपको गिवन है जो कि है आपके पास 10 मीटर्स. उसके बाद आपको फोर्स गिवन है, अ फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन. ठीक है, और आपको निकालना क्या क्या है? देखिए, आपको स्ट्रेस निकालना है, इलोंगेशन निकालना है. नंबर थर्ड पॉइंट, आपको परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है रॉड में. ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उनको लेके चलते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस. तो रेडियस लेट अस अज्यूम आर, हमें गिवन है 100 मिलीमीटर. 100 मिलीमीटर, तो आपको पता है मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3. मिली को हम किससे लिखते हैं? 10 रेज टू द पावर -3 से रिप्रेजेंट करते हैं हम मिली को.
रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर ये मिलीमीटर है, तो इसको हम लिख देंगे 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स। तो अगर इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 10 रेज टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट लेंथ, तो लेंथ अब में गिवन है 10 मीटर्स, तो वी विल राइट लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर्स। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स हमें गिवन है 100 किलो न्यूटन। तो फोर्स इज गिवन 100 किलो। देखिए किलो होता है आपका 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन। ओके, तो इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट, ये आ गया आपके पास 100 और ये आ गया 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है ना, 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2 और ये है 10 रेज टू द पावर 3। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा आपका 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा फोर्स भी आ गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है, दैट इज 2.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अब पर मीटर स्क्वायर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय ये होती है कि जो सबसे पहले आपको गिवन है आपने उसको लिखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यूनिट है आपको एसआई यूनिट में उन्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तभी फिर जो है आपकी मिस्टेक क्वेश्चन में आंसर निकालते समय नहीं होती है। तो ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी, वी हैव रिटन दिस जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम सबसे पहले निकालेंगे, हमें ए पार्ट में कहा गया है कि स्ट्रेस निकालना है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस इन माई फर्स्ट स्लाइड कि आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारा, और एरिया को भी मैंने आपको बताया था, हम एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, फोर्स हमें गिवन है दैट इज 10 रेज टू द पावर 5। पुट द वैल्यूज, कितना होता है हमारे पास 22/7 और यू कैन यूज 3.14। ठीक है, और जहां पर बात करें हम आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज 10 रेज टू द पावर -1। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ओके, इफ यू विल सॉल्व दिस, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है सॉल्व करते समय, तो मैं यहाँ पर आपके लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ। दिस विल बी 22/7, दिस विल बी 10 रेज टू द पावर -2। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पावर को सॉल्व कीजिए। जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू, अगर देखिए माइनस में है डिनोमिनेटर में पावर, तो न्यूमरेटर में जाती है तो पावर चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 7। ओके, ये 22/7 है, तो ये 22 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, 7 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, अगर इफ यू विल सॉल्व दिस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 22 से डिवाइड करेंगे, 0.318 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ओके, तो दिस इज योर आंसर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर आंसर। इफ यू विल शिफ्ट, अगर आप इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे पॉइंट को आगे, तो क्या हो जाएगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप ऐसे भी रहने देते हैं तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि आपने करते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, अगर आप पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट 3.18 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, इलोंगेशन। ठीक है, कि हमें इलोंगेशन कैलकुलेट करना, और इलोंगेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है कि कितना इंक्रीज हुआ है लेंथ में, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा एल। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट इलोंगेशन। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इलोंगेशन। इलोंगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा
एल के साथ हम इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको पता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन इनटू एल अपॉन चेंज इन लेंथ, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो यहीं से आप डेल्टा एल की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगी, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एल अपॉन वाई, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स पर यूनिट जो एरिया है वो हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली वही वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए, दोबारा एरिया पुट कीजिए, फिर सॉल्व करिए, बट इससे अच्छा है आप फर्स्ट पार्ट में जो हमने स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है उसी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका लेंथ था, लेंथ हमें कितना गिवन है 10 मीटर, वो डाल देंगे, और यंग मॉडुलस जो कि हमें गिवन है 2.0 इंटू 10⁻11 वो डाल दीजिए। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास वैल्यू थी 3.18 इंटू 10⁻6 इंटू लेंथ जो था हमारे पास दैट इज 10, एंड यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11। ओके, देन सॉल्व दिस वैल्यू, यू विल गेट, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 2 1 दिस विल बी 2 1 2, 1 कैरी 2 5 10, 9, दिस विल बी 1.59। ठीक है, ये आपका 1.59 आ गया, यहाँ से 1.59, और साथ में हमारे पास क्या है 10⁻6 है, यहाँ पर 1 और है, तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 10⁻11। ठीक है, तो ये आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10⁻11 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.59 इंटू 10⁻, अगर 7 माइनस 11 कर दिया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻4, 1.59 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.59 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द परसेंटेज स्ट्रेन ऑन द रॉड। आपको परसेंटेज स्ट्रेन निकालना है रॉड के ऊपर। अब थर्ड पार्ट में हमें निकालना है परसेंटेज स्ट्रेन ऑन द रॉड। तो परसेंटेज स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रेन। I have already told you the formula for the strain, that is change in length upon original length, कि जितना भी लेंथ में चेंज आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ से। तो अभी अभी हमने प्रीवियस केस में चेंज इन लेंथ निकाला था जो कि आया था हमारा 1.59 इंटू 10⁻⁻4। ओके, दिस वॉज द चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी थी हमारी, दैट इज 10। अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 10 की पावर 1 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो दिस विल बी 10⁻, ये आपका स्ट्रेन आया। बट हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जो परसेंटेज स्ट्रेन होगा रॉड में वो कितना होगा, that is equal to 1.59 into 10⁻⁻5 into 100. Okay, when you will solve this you will get 1.59 into 10⁻⁻3. this is the percentage. Okay, तो कितना आ गया आपके पास, अगर if you will solve this you will get approximately that is equal to 0.015 percentage. तो दिस इज द परसेंटेज स्ट्रेन ऑन द रॉड। ठीक है, तो इतना परसेंटेज स्ट्रेन आएगा रॉड पे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन किए।
अगर आपको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कभी भी स्ट्रेस निकालना आता है या फिर इलोंगेशन निकालना आता है या फिर स्ट्रेन निकालना आता है या फिर परसेंटेज स्ट्रेन निकालना आता है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय होती है वो ये है कि आपने सबसे पहले चीज़ों को समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Okay. Now the next numerical is calculate the percentage increase in length of a wire of diameter 2 millimeter stretched by a force of 100 kg weight. Young modulus of elasticity of wire is 12.5 into 10 raised to the power 11 dyne पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है लेंथ में कितना हो रहा है वायर में। अगर जिसका डायामीटर 2 मिलीमीटर है और उसे स्ट्रेच किया जा रहा है फोर्स ऑफ 100 kg वेट के साथ, और आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है जो कि 12.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 11 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वी विल राइट दोस थिंग। सबसे पहले हमें गिवन है डायामीटर। अब आपको पता है डायामीटर जो होता है, डायामीटर को हम क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, जो कि कितना गिवन है आपको 2 मिलीमीटर गिवन है। तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 मिलीमीटर है, मिली मीन्स 10 रेज़्ड टू द पावर -3, ठीक है। तो ये बन गया आपका मीटर्स में। अब हमें सेंटीमीटर में बनाना है, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -3 इंटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 10 की पावर 2 आ गया और यहाँ 10 की पावर -3 है। तो इफ़ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -1, जितना जो तकरीबन आपका 0.2 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात, यानी जो आपका 2r है वो किसके इक्वल है, 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, r कितना आ जाएगा आपका रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें चाहिए एरिया, तो एरिया भी हम साथ ही निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई होता है आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इफ़ यू विल सॉल्व दिस, तो आपको पता है 22/7 है आपके पास, 22 डिवाइडेड बाय 7। तो यू ऑलरेडी नो कि 22/7 को हम 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 0.1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू, ये तकरीबन आपका आ जाएगा 0.0314, ठीक है। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 0.0314 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस इनटू सेंटीमीटर। ओके, अगर आप चाहते हैं तो देखिए इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको बाद में सॉल्व करना तो आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट कर देंगे तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, अब हमें नेक्स्ट जो है आर आ गया हमारे पास, एरिया भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम करेंगे फोर्स की बात। जो फोर्स हमें गिवन है दैट इज 100 kg वेट, फोर्स इज इक्वल टू 100 kg वेट, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो फोर्स है, अब आपको पता है 100 kg वेट है तो वी कैन राइट 100 kg F लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो kg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो यू विल राइट 100 इंटू 1000 ग्राम एंड दिस इज़ योर F, ठीक है। और अगर हमें डाइन में कन्वर्ट करना है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है अगर हमें डाइन में कन्वर्ट करना है तो वी विल राइट दिस एज 100 इंटू 1000, ठीक है। जी जो है अब डाइन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 980 इंटू डाइन्स, ठीक है। तो ये आपका फोर्स की वैल्यू हो गई, दैट इज 100 इंटू
1000 इंटू 980 डाइन्स, ठीक है। तो ये आ गया। और दूसरी बात, आपको यंग मॉडुलस भी गिवन है, दैट इज 12.5 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको यंग मॉडुलस भी गिवन है। तो क्योंकि हमें निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ है, यानी हमें निकालना है आपका डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। उसमें इंक्रीज परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो सबसे पहले आपको पता है, देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। और इस वक्त हमें इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यही निकालना है। तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एफ अपॉन ए वाई। ये आपका फॉर्मूला आ गया इंक्रीज इन लेंथ, जो भी चेंज इन लेंथ था अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो इस तरफ भी यही होगा, एफ अपॉन ए वाई इंटू 100। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू है आपके पास 100 इंटू 1000 इंटू 980 इंटू 100 अपॉन एरिया इंटू वाई। एरिया हमने सॉल्व कर ही लिया है पहले, 0.031 इंटू वाई। वाई क्या है आपका यंग मॉडुलस, दैट इज 12.5 इंटू 10⁻11। ओके, इफ़ यू विल सॉल्व दिस, अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए जब भी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो 10 की पावर्स हैं उन्हें सॉल्व करिए, तब आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपकी 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁻8 इंटू 98 अपॉन, ये आ जाएगा 10⁻11 इंटू 0.031 इंटू 12.5। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो 8 के बाद आपका कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, 10⁻³ इंटू, सो यू विल गेट आंसर 0.252। ओके, तो इतना परसेंटेज जो है वो आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप क्वेश्चन जो हैं कैलकुलेट करते समय, जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आते हैं, वो आपने सबसे पहले जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपने वो लिखनी है ध्यान से, उसके बाद उनको कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। मेनली इसमें कन्वर्जन की बात है। पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि टर्म्स क्या गिवन है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको फार्मूलाज लर्न तो होने ही चाहिए, फार्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो आप फिर वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते हैं। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.